शायद इनको भ्रष्टाचार को अंजाम देना था, इसलिए इसको जानबूझ के मेरिट और बोनस आधार पर इस भर्ती को करवाया। बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो फर्जी डिग्रियां एक एक दिन में उन्होंने खरीदी है। 419 फर्जी हमने एसओजी में मुकदमा दर्ज करवा के पकड़वाए और उनको बाहर करवाया। इसमें बहुत तगड़ा खेल हुआ है, पूरे पैसे खाए हैं बड़े आदमियों ने। कैलाश नारायण मीणा जो कि आरपीएमसी का रजिस्ट्रार हैं, 2 साल का डिप्लोमा हमने 5 साल में हासिल किया, उसके बाद में हमें साइड में कर दिया गया राजस्थान वाले बच्चों को। जब राजस्थान के सब लोग यहाँ पे मौजूद है, हमारा नंबर नहीं आया तो फिर नंबर किसका आया? चिकित्सा विभाग की ओर से हाल ही में जो भर्ती निकाली गई है उसको लेकर विवाद जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार के कई आरोप लग रहे हैं, फर्जीवाड़े के आरोप लग रहे हैं। किस तरीके का फर्जीवाड़ा हो रहा है जिसको आप रोकने की बात? जी, बाहर से सीधी बात है कि मेरिट आधार पे और जो है बोनस आधार पे इस भर्ती को किया गया था। पहले हम लोगों की मांग थी लिखित परीक्षा प्लस बोनस कर दीजिए, लेकिन इन्होंने शायद इनको भ्रष्टाचार को अंजाम देना था, इसलिए इसको जानबूझ के मेरिट और बोनस आधार पे इस भर्ती को करवाया। फिर मेरिट प्लस बोनस आधार पे इसलिए करवाया ताकि बाहर से जैसे पिछली भर्तियों में फर्जीवाड़ा हुआ, 419 फर्जी हमने एसओजी में मुकदमा दर्ज करवा के पकड़वाए और उनको बाहर करवाया। फिर भी आज भी उनका कोर्ट में पेंडिंग में 2020 भर्ती तो अभी तक पूरी हुई नहीं है, इनसे वो भी पूरी नहीं कर पाए। साथ में जो नई भर्ती में और घालामेली कर दी चुनाव से पहले, क्योंकि इनको शायद हो सकता है इनको फंड इकट्ठा करना होगा। तो इस तरह से बाहर से फर्जी डिग्रियां 90% की लोग बनवा लाए और उन लोगों ने आके यहाँ आरपीएमसी में रजिस्ट्रेशन करा दिया, क्योंकि अगर यहाँ के लोगों की अधिकारियों की मिली भगत नहीं होती या उच्च स्तर पे सरकार का संरक्षण नहीं होता ऐसे लोगों को, तो शायद इस प्रकार से मेरे हिसाब से जो है रजिस्ट्रेशन संभव नहीं था फर्जी लोगों का। कौन से लोगों का आपको इसमें इन्वॉल्वमेंट लगता है? इसमें मध्य प्रदेश की कई यूनिवर्सिटीज हैं, बाहर से और दूसरे स्टेट्स की कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटियां जो पिछली बार पकड़वाई थी उसके भी अभ्यर्थी इस बार वाली भर्ती में भी मौजूद है। एजेंसी है जो इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को करा रही है वो डाउट में है। बिल्कुल शिफू है उसका नाम, और जो है चिकित्सा विभाग ने उसको जिस एजेंसी को दिया है ये काम, उसका काम केवल प्रशिक्षण कराना है। उसने आज तक कोई स्थायी भर्ती का कोई भी प्रक्रिया नहीं करी है, ना ही उन्होंने कोई भर्ती करवाई है। जो करवाई है तो संविदा वाली करवाई है, जिसमें भी कोई छोटा मोटा काम रहा होगा, इससे कोई बड़ी भर्ती उसमें नहीं हुआ करती थी। पहली बार स्थायी भर्तियां इतनी 8 स्थायी भर्तियां, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर भी दे दी, फार्मासिस्ट भी दे दी, लैब टेक्नीशियन भी दे दी, रेडियोग्राफर भी दे दी, डेंटल टेक्नीशियन भी दे दी, ईसीजी टेक्नीशियन भी दे दी, सब भर्तियां इन्होंने सारी की सारी जो है इनको दे दी। और भी अभ्यर्थी हैं, आप कौन सी भर्ती में आपने? मैंने एलटी की भर्ती में फॉर्म भरा था, लेकिन इन्होंने जो शीफो में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है वो ढंग से नहीं चेक कर रहे हैं, ऑनलाइन चेक नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर बस ऐसे डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं। जाके देख लिया, चलिए आप आगे चलिए। इस तरीके की आपने मेहनत करी थी उस पूरी डिग्री को हासिल करने के लिए, और बाहर से लोग आ रहे हैं और बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो फर्जी डिग्रियां एक एक दिन में उन्होंने खरीद ली है। हमने 5 साल तक आरपीएमसी में हमने पढ़ाई करी है, 5 साल में ये लोग रजिस्ट्रेशन देते हैं। 2 साल का डिप्लोमा हमारा 5 साल में पूरा हुआ, फिर भी कोई मतलब नहीं है। जब राजस्थान के सब लोग यहाँ पे मौजूद है, हमारा नंबर नहीं आया तो फिर नंबर किसका आया है? आप कौन सी भर्ती में? सर एलटी की भर्ती से हूँ मैं भी। तो मैं अभी जो बाहर की डीवी लिस्ट जारी की गई है उसके अंदर 70% सर फर्जी भरे पड़े हैं। एमपी यूपी सब बाहर के हैं सर। रातों रात आरपीएमसी ने बाहर के लोगों को रजिस्ट्रेशन दे दिया और हमने 5 साल मेहनत की सर। 2 साल का डिप्लोमा हमने 5 साल में हासिल किया, उसके बाद में हमें साइड में कर दिया गया राजस्थान वाले बच्चों को और बाहर वाले लोगों को ले लिया गया इस भर्ती। आपको क्यों लगता है कि ये जो अधिकारी हैं इस तरीके का एक जो बाईपास है वो क्यों अपना रहे हैं? बाईपास इसलिए अपना रहे हैं सर कि जो राजस्थान वाले बंदे हैं ना, वो इनके लिए कोई फायदा नहीं दिख रहा है इनमें। जो बाहर वाले हैं वो इनके लिए पैसे दे रहे हैं इकट्ठे करके। राजस्थान वाले बच्चे पैसे क्यों देंगे? क्योंकि उन्होंने 5 साल मेहनत करी है, और वो 5 साल में भी तब संभव हो पाया है जब प्रत्येक साल में 2 बार, मतलब 5 साल में 10 बार ये लोग आरपीएमसी आए हैं, तब जाके ये संभव हो पाया है जब बच्चों को 5 साल में डिग्रियां मिल पाई हैं। यानी कुल मिला के ये कह रहे हैं कि 5 साल एक तरफ और 5 लाख रुपए एक तरफ। हाँ, बस ये बिल्कुल यही है। 5 लाख एक तरफ, 5 लाख क्या भगवान जाने वो कितने, बाकी पूरा खेल हुआ है। एक दिन में 90 रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। 30 जून 2023 जो कि हमारी भर्ती की लास्ट डेट थी। उसमें भी कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट, चुनिंदा यूनिवर्सिटीज जो इनके जो जानकार हैं, जिनके ऊपर तक हाथ हैं, वो इसमें शामिल हैं। और इसमें बहुत तगड़ा खेल हुआ है, पूरे पैसे खाए हैं बड़े आदमियों ने। कैलाश नारायण मीणा जो कि आरपीएमसी का रजिस्ट्रार हैं, वहां पे जाते हैं तो वो बच्चों को बोलते हैं सीधा खड़ा हो जा, बाहर निकल, तेरे को ये कर दो। वो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। आरपीएमसी ने रजिस्ट्रेशन लिस्ट जो कि प्रत्येक साल जारी करनी चाहिए, वो आज जाके जारी करिए। जब उन्होंने देखा कि दबा 2000 बच्चे आ रहे हैं, तो 2000 बच्चे तो उसमें भी कॉलेजों के नाम नहीं है, फर्जी एडिट करके जाने क्या क्या, भगवान जाने क्या खेल हो रहा है। जी आज तो ये प्रदर्शन हो गया, आगे क्या? जी आगे अभी हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक इस फर्जीवाड़े को बंद नहीं किया जाएगा और इसमें फर्जियों को बाहर नहीं किया जाएगा। नई चयन सूची जारी करें या कोई ऐसा रास्ता अपनाएं जिससे ये फर्जीवाड़ा बंद हो सके। ये जो सिस्टम है ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे और आंदोलन बड़े स्तर
स्तर पे किया जाएगा अगर ये सरकार हमारी बात नहीं सुनती है। इसमें बड़े लोगों का संरक्षण है, इसमें हो सकता है चिकित्सा मंत्री जी ऊपर मुख्यमंत्री जी तक किसी न किसी का संरक्षण हो। क्यों? क्योंकि जब हमने मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया था कि आप लिखित से भर्तियां कराइए, आप बोनस दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमारे संविदा कर्मी भाई भी हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाए। अरे भाई आप 30 अंक बोनस उनको दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, थोड़ी सी लिखित परीक्षा आप कराते तो क्या उस युवा जो संविदा पे काम कर रहा है क्या उससे 20 नंबर भी नहीं लाए जाते क्या? तो फिर उसमें योग्यता ही नहीं है मेडिकल स्टाफ बनने की। भाई मेडिकल स्टाफ बनने की अगर योग्यता है, छोटी मोटी परीक्षा देने में क्या हर्ज था? बोनस अंक उनको मिल ही रहे एक तरफा, चलो वो भी हम नहीं, लेकिन अनुभव प्रमाण पत्र भी फर्जी बनवा लिए लोगों ने। मतलब ऐसे देखिए प्लेसमेंट एजेंसीज को बोनस अंक दे दिए, पीपीपी मोड को दे दिए, आप जितने भी पीपीपी मोड वालों को दे दिए, सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को दे दिए, जितना भी आप देखेंगे ना एनजीओज को दे दिए। तो नहीं था तो वो कोर्ट से लेकर आ गए, अब ये कहेंगे कि कोर्ट से आदेश ले आए। अरे भैया तुम कोर्ट में किसी के खिलाफ जाते क्यों नहीं हो? क्यों नहीं जाते? क्योंकि तुम चाहते हो कि फर्जी लोगों को बोनस अंक मिले। और सरकार ने ये व्यवस्था बनाई है कि बैकडोर से लोग एंट्री कर सकें, तो ये वो तमाम अभ्यर्थी हैं जो सालों साल मेहनत करके इन्होंने डिप्लोमा लिया है, डिग्री ली है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था कर दी कि लोग डायरेक्ट अपना एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट लगा दे रहे हैं, वो चाहे पैसों के दम पर हो चाहे और जेक जुगाड़ के दम पर, जिसकी वजह से ये तमाम मेहनतकश ये तमाम अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं, लगातार विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई सकारात्मक वार्ता के लिए कोई बुलावा नहीं आया है। धन्यवाद।